लोकसभा चुनाव से पहले एक रूप ले रहे विपक्षी गठबंधन इंडिया के दो मुख्यमंत्री फिलहाल काफी मुश्किलों में घिरे हुए हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी ने पूरी तरह से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में तीसरी बार अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया, तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी हेमंत सोरेन को 7 बार समन भेज चुकी है, लेकिन दोनों ही लोग न तो केजरीवाल और न ही हेमंत सोरेन फिलहाल अब तक ईडी के सामने एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों के समन की अनदेखी करने के चलते केजरीवाल और हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले ईडी अगर केजरीवाल सोरेन को गिरफ्तार करती है तो विपक्षी गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका होगा? इससे लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, वो भी तब जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी कमोबेश स्थिति यही बनी हुई है, क्योंकि 5 तारीख को ईडी ने उनको भी बुलाया हुआ है। किस मामले में? पहला तो आईआरसीटीसी वाले मामले में, दूसरा लैंड फॉर जॉब के मामले में। ये दोनों ही मामले तेजस्वी पर भारी पड़ सकते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि उन्हीं के सांसद, राज्यसभा सांसद मनोज झा को आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बताना पड़ा कि 22 जनवरी से पहले ईडी तेजस्वी यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में विस्तार से यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई के क्या मायने हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। ईडी के पास समन की बार बार अनदेखी करने पर कार्रवाई के अधिकार हैं, लेकिन एजेंसी की कुछ सीमाएं भी हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के 7 बार समन भेजने के बावजूद वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। रांची में जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें पूरे परिवार की संपत्ति के सारे विवरण के साथ आने के लिए कहा था। और ठीक ऐसे ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी ने तीसरी बार बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो पिछले 2 बार की तरह इस बार भी पेश नहीं हुए। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी को पत्र लिखकर नोटिस को गैर कानूनी जरूर बता दिया। इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। बीजेपी ईडी के जरिए अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है। वहीं चुनाव से ठीक पहले नोटिस जारी होने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सवालिया निशान खड़े किए। अब यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या ईडी वाकई में इन दोनों ही नेताओं को, या यूं कहें इन तीनों ही नेताओं को गिरफ्तार करना चाहती है? तो इसका जवाब है हां और नहीं भी। वो कैसे, चलिए बताते हैं। दरअसल पीएमएलए की धारा 19 के तहत ईडी के पास यह अधिकार है कि लगातार 3 बार समन के बाद भी अगर कोई आरोपित पूछताछ के लिए नहीं आता है तो ईडी उसे गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसके पास गिरफ्तारी के लिए पुख्ता आधार भी होने चाहिए। हालांकि पिछले दिनों ही देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी को कहा था कि अगर कोई ईडी के समन के बावजूद पूछताछ में उसे सहयोग नहीं कर रहा है तो केवल ये उसकी गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब अधिकारी या एजेंसी को यह विश्वास हो कि आरोपित अपराध में संलिप्त है। और इसीलिए यही वजह मानी जा रही है कि ईडी द्वारा बार बार समन को विपक्षी दल के नेता नजरअंदाज कर रहे हैं और उसके पीछे सियासी साजिश बता रहे हैं। अब जरा इस ईडी के कसते हुए शिकंजे का इंडिया गठबंधन और लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इस पर नजर डाल देते हैं, इसको समझते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया के अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों ही अहम हिस्सा हैं। तेजस्वी यादव भी एक बड़ा हिस्सा हैं, क्योंकि बिहार के एक बड़े नेता हैं और एक बड़ा वोट बैंक उनका बिहार के भीतर है। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी की ही देश के 2 राज्यों में सरकार है। पंजाब और दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज है, तो झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई में जेएमएम की सरकार चल रही है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर इन दिनों फिलहाल बातचीत चल रही है, जिसमें दोनों ही क्षेत्रपों की अहम भूमिका रहने वाली है। केजरीवाल को दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर लीड करना है, तो झारखंड में हेमंत सोरेन को फॉर्मूला तय करना है। ये दोनों ही नेता अपनी अपनी पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं
और उनके इर्द गिर्द ही पूरी सियासत उनके राज्यों में सिमटी हुई है। ऐसे में अगर ईडी दोनों ही नेताओं को गिरफ्तार कर लेती है तो फिर विपक्षी गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वहीं लोकसभा सीटों के लिहाज से देखें तो दिल्ली में 7, पंजाब में 13 और झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। विपक्षी गठबंधन को इन तीनों राज्यों में 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी उम्मीदें दिख रही हैं, क्योंकि यहां पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। खासकर झारखंड और दिल्ली में बीजेपी अकेले है, जबकि विपक्ष के सभी दल एक साथ हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें हैं। यहाँ पर 2019 में दिल्ली की सभी 7 सीटों और झारखंड की 9 सीटों पर बीजेपी कब्जा करने में सफल हुई थी, जबकि पंजाब में 2 सीटों पर उसे जीत मिली थी। विपक्षी एकजुटता के बीच बीजेपी के लिए 2024 के 3 राज्यों में अपनी 18 सीटों को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है। तो इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव पर ईडी का कसता शिकंजा विपक्षी गठबंधन की चिंता बढ़ा सकता है। आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।